हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है। जब इंडिया में टेक्नोलॉजी आने वाली थी या फिर जब 5 जनरेशन बात की जा रही थी तो उसमें क्या समस्याएं थी या फिर आगे टेक्नोलॉजी में क्या समस्याएं हो सकती है, उस पर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या किया गया है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने, प्रक्रिया को रूपांतरित करने और एनईजीपी के कार्यान्वयन में सुधार लाने से संबंधित कई मुद्दों से निपटने की आवश्यकता है। मतलब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करने में, ठीक है, एनईजीपी उसको उसमें सुधार लाने में कई तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे जिनको देखना है और उनको निपटना है। ठीक है, पहला टॉपिक ये है, मतलब कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में समस्याएं हैं। ठीक है माफ कीजिएगा। साथ ही ई क्रांति कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को भी सूचीबद्ध कीजिए। थोड़ा टफ है, ठीक है, इजी क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए देखिए इसमें एनईजीपी क्या होता है। देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। जैसे राशन का पैसा भेजना, ठीक है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, आधार कार्ड से जो अकाउंट लिंक है उसमें अकाउंट में चला जाए, सब्सिडी उनके अकाउंट में चला जाए। ठीक है, ऑनलाइन से अगर उनको किसी तरह का सिग्नेचर लेना है तो ऑनलाइन अपने सेलफोन पे सिग्नेचर करे। इस तरह की चीज़ें अभी भी काम चल रहा है, अभी पूरा डेवलप हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखे थे, तो इसका इंट्रोडक्शन हम वहाँ यहाँ नहीं लिखे। जैसे कि जब देखिए जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है ना, और इसमें एक बात ध्यान रखिए कि अगर जो पूछा जा रहा है आपको नहीं पता तो उससे मिलता जुलता कुछ लिख दीजिए, लेकिन उसके आंसर से ये नहीं फील होना चाहिए कि आप उनको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो आप अपना पूरा नेगेटिव मार्क्स कर लेंगे पूरी तरह से। ठीक है, वो हाईली एजुकेटेड होते हैं। जो आईएएस का मेन तो टेस्ट पेपर है, विजन आईएएस इंडिया का टॉप लेवल का ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन जो आईएएस कॉपी चेक करते हैं उनको कभी भी नहीं। देखिए क्या लिखा है मैंने, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रक्रिया को रूपांतरित करने में अनेक चुनौतियां। मैंने ये थोड़ा सा नहीं भी था तो नई प्रौद्योगिकी बता देना था, नई प्रौद्योगिकी क्या है और इसके क्या क्या लाभ है। ठीक है, लोगों को बैंक में दौड़ना नहीं पड़ेगा, लंबी लाइनें नहीं लगेगी, पेपर को छापने में पेपर करेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है, घर बैठे हुए उनके अकाउंट में पैसे भेजे जा सकते हैं। ठीक है, ई सिग्नेचर का आविष्कार किया जा सकता है, रिकॉर्ड रखना आसानी होगा। ठीक है, धोखाधड़ी करने में मुश्किल होगी। इस तरह से फायदा है। अब उसके बाद यहाँ पे चुनौतियां देना था, ठीक है, तो स्कोर थोड़ा सा ठीक होता। अब देखिए अनेक चुनौतियां, नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए पहले लोगों को इसकी समझ होनी चाहिए। गांव में पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए ऐसे नहीं, अभी भी लोग डरते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो हाथ डालने से अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। ठीक है, अभी भी कई ऐसे हैं जो पढ़े लिखे युवा भी हैं, उनको जो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं दुर्भाग्य से, या फिर जो पढ़े लिखे हैं वो भी आप सीनियर ऑफिसर से, डीआईजी या डीजीपी के सामने आप एकदम फ्रैंकली नहीं बात कर पाओगे अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो। जब तक ये आपको फील नहीं होगा कि वो अपॉइंट आम जनता की सेवा करने के लिए हुए हैं, तब तक आप झिझकाएंगे, झिझक होगी कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर कुछ डांट दे, रोड में कुछ बोल दे। ठीक है, इससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। आप ऑप्टिकल फाइबर लगाया जाएगा, ठीक है, उसके लिए जगह जगह टावर्स लगाए जाएंगे, स्मार्टफोन महंगे आते हैं, सर्वर का खर्चा आता है, तो ये बोझ तो बढ़ता ही है। फिर आम जनों को एजुकेट करने के लिए उनको तो पहले टैब वितरण करेंगे, तभी तो आप उनको टेक्नोलॉजी से अपडेट करेंगे। इसे अपनाने में और धरातल लाने में समय लग जाता है क्योंकि भारत में नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में रुझान कम दिखता है। कंप्यूटर भी आ रहा था तो लोग इसका थोड़ा विरोध वगैरह कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे रोजगार चले जाएंगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नुकसान बताया जा रहा था। देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको जोड़ना चाहिए था, अभी ध्यान आया बताते हुए। 2-3 साल पहले का है, उसमें मेच्योरिटी की कमी थी मेरे में और ज्ञान का भी कमी था। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या नुकसान हो रहा है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नुकसान ये हो रहा है दोस्तों कि एक जो रोबोट है ना, एक रोबोट दूसरे से खुद अपना रोबोट बना सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वर्ल्ड में रूल करने लायक दूसरा रोबोट बनाए। और बना लिया तो इंडिया की पावर है क्या, मतलब कि ह्यूमन बींग की इतनी क्षमता है क्या कि रोबोट को कंट्रोल कर पाएंगे अगर वन कंट्रोल हो गए तो। समझ रहे हैं ना, जैसे कि रोबोट मूवी में दिखाया गया है। तो ये कंसर्न का विषय है और बहुत लोग इसको कंसर्न के रूप में लेते हैं। देखिए जटिल प्रणाली है तो सरकार को प्रशिक्षण देना होता है, जैसे कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्टर से पढ़ाई शुरू करने के पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। तो समस्याएं में ये भी समस्या है कि आप अगर अभी गांव में चले जाइए तो जो जिनको फ़ोन चलाना नहीं आ रहा है, प्रोजेक्टर लगाएंगे, उसमें से कौन सा मैप कहाँ पुट करना है, ये थोड़ी दिक्कतें आती हैं। कई बार हम लोग ना, जैसे कि जो गांव नहीं गए हैं वो
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, पटना, रांची, सिटी को ही देश मान लेते हैं। नहीं भाई, अभी भी भारत का जो हृदय है गाँवों में बसता है, ठीक है। और जो समझदार लोग हैं गाँव की ओर रुख कर रहे हैं, मिट्टी का बर्तन में भोजन बनाना, पीतल के बर्तन में भोजन बनाना, तांबे के बर्तन में पानी पीना, चांदी के गिलास में पानी पीना, लोग इनके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, लॉन्ग टाइम इंपॉर्टेंस को। हम लोग प्लास्टिक बॉटल में अब यूज़ करके बहुत मॉडर्न बनने चले थे, लेकिन डायबिटीज, शुगर, ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, माइग्रेन, ये सब पाल लिए हैं। अब देखिए, लेकिन एक दूसरा पहलू यह है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू यह है कि इन सब समस्याओं के कारण हम नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हर नई चीज को करने में समस्या जरूर आती है, लेकिन समाधान होने के पश्चात व्यक्ति में नवाचार, नई दृष्टि और नए विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। इसे निष्कर्ष में लिख सकते हैं, ये निष्कर्ष में इतना सा में कि ये नए विकल्प उपलब्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए, जहां आपको ई क्रांति के सिद्धांतों को भी लिखना है, ई क्रांति का अगर सिद्धांत पता है तो प्रश्न के द्वितीय भाग में ई क्रांतिक सिद्धांत का भी उत्तर में शामिल करें। 3 नंबर है, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है, लेकिन जब अगर नहीं पता है तो एक बात जान लीजिए कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हमेशा ये कहा जाता है, ठीक है, SIBN। इसका मतलब क्या है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं। जैसे कि जब महात्मा गांधी फाइट कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनको स्टार्टिंग में मात्र जो कुछ हुआ था ना चंपारण में, तो उसमें बहुत कम उन लोगों को परसेंटेज में छूट मिला था, 25% के आसपास। तो या फिर पहले आप कुछ काम कर रहे हो तो पहला स्टेप में आप समझ गए हो, तो फर्स्ट में कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। जैसे कि आप रेगिस्तान में गर्मी से मर रहे हो, तो बहुत लोग क्या करते हैं, अगर कहीं से गंदा पानी ही मिले तो एटलीस्ट वो आपको बदन को ठंडा रखने में तो काम आएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है क्वेश्चन ये किसी को इजी लग रहा होगा जिसको पता होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे इजी लगता है, जैसे कि गरीबी वाले में 10-10 पॉइंट हम जो पीछे आंसर इसका लिखे हैं वो हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से होता है, बचते हुए निकलना पड़ता है, और यही एक स्ट्रैटेजी, जितना बेहतर से आप काम कर सकते हैं करिए, और उसके बाद ये, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।